अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स की असाइनमेंट नंबर 2, जो कि अपलोड हो गई है आपके पोर्टल के ऊपर और जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका सलूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करूंगा और साथ में कंसेप्ट भी दूंगा। बेसिकली इस सोल्यूशन के अंदर हमने वर्किंग क्या करनी है और किस तरह से वो वर्क होगा। ड्यू डेट हमारे पास इसकी 24 नवंबर है 2025। इससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। तो इसकी जो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली आपने यहाँ पर देख लेनी है। फॉर क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सबमिट ओनली वन .cpp फाइल। हमने ओनली .cpp फाइल जो हमारे पास होगी ना उसको सबमिट करवाना है। जब आप सोल्यूशन को जो क्वेश्चन फाइल होगी ना उसको डाउनलोड करेंगे तो उसको किसी जो है ना एम्प्टी फोल्डर के अंदर जाके आपने एक्सट्रैक्ट करना है। वो किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है ना डाउनलोड होगी, ज़िप फाइल। इसको आपने यहाँ से कट कर लेना है और कट करके किसी एम्प्टी फोल्डर के अंदर जाके इसको आपने पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर किया हुआ है और इसके बाद इसको मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। आपने भी इसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर ये देखें जैसे मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये पहले से मेरे पास एक्सट्रैक्टेड है तो ये इस तरह से मेरे पास हो रहा है। ठीक है, और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसके बाद हम जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं हमारी जो क्वेश्चन फाइल है इसके अंदर। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर ने टेम्पलेट फाइल भी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, उस टेम्पलेट फाइल के अंदर जस्ट हमने कुछ मेथड्स को राइट करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी रिमेनिंग कोड हमारे पास पहले से अवेलेबल किया गया है। सो हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम रीड कर लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए प्रोग्राम टू मैनेज विजिटर्स एंट्री प्रोसेस इन हॉस्पिटल। कि हमारे पास एक विजिटर हम एक प्रोग्राम बना रहे जिसके अंदर विजिटर की जो है ना एंट्री जो है ना वो प्रोसेस हो रही है हॉस्पिटल के अंदर। द हॉस्पिटल हैज़ टू कैटेगरीज ऑफ विजिटर्स। हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास दो तरह के जो है ना विजिटर्स होंगे। एक तो हमारे पास वीआईपी विजिटर्स एंड एक हमारे पास नॉर्मल विजिटर्स होंगे। ठीक है, योर टास्क इज़ टू इम्प्लीमेंट ए क्यू सिस्टम यूजिंग लिंक्ड लिस्ट एंड ऑटोमेटिकली मैनेजेस बोथ क्यूज एंड परफॉर्म ऑल ऑपरेशन सिक्वेंशली विदाउट एनी यूज़र इंटरेक्शन। और हमने ये बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्यू सिस्टम यूजिंग लिंक्ड लिस्ट एंड ऑटोमेटिकली मैनेजेस बोथ क्यूज एंड परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस। और हमने ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो प्रोग्राम के अंदर हमने परफॉर्म करने हैं। यूज़र की इसके अंदर इनपुट कोई भी नहीं होगी, मतलब कि हमने जो कंसोल बेस हमारे पास से जो हमारे पास इसकी विंडो ओपन होगी उसके अंदर हमने कोई भी इनपुट नहीं देनी। ठीक है, विदाउट एनी यूज़र इंटरेक्शन, कि इसके अंदर यूज़र की कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। दी सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। हमारे पास जो सिस्टम है ना वो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है एज आउटलाइंड इन द प्रोवाइडेड असाइनमेंट टू टेम्पलेट CPP। हमारे पास जो ये फाइल है ना ये बेसिकली मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है। तो इसके अंदर कुछ जो है ना हमारे पास क्लास रिप्रेजेंटेड ए सिंगल विजिटर नोड, ये हमारे पास एक क्लास क्रिएट की हुई है विजिटर के नेम से, और इसी का हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ये बेसिकली क्यू क्लास यूजिंग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये हमारे पास लिंक लिस्ट के थ्रू जो है ना हमारे पास एक क्यू की क्लास भी क्रिएट की हुई है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले विजिटर क्यूज़। हमने क्या करना है, इनिशियलाइज करना है और डिस्प्ले करना है विजिटर क्यूज़ को। क्रिएट टू क्यूज़, वन फॉर वीआईपी विजिटर, वन फॉर नॉर्मल विजिटर। ठीक है, हमने वन जो है वो विजिटर जो वीआईपी होंगे उनके लिए और वन जो है हमारे पास नॉर्मल विजिटर के लिए हम यूज़ करेंगे। ऑटोमेटिकली इन क्यू ऐड एट लीस्ट 5 विजिटर्स विद विजिटर आईडीज नेम्स एंड देयर कैटेगरी वीआईपी और नॉर्मल। ऑटोमेटिकली हमने इन क्यू करवाने हैं 5 विजिटर, जिसके अंदर हम अपने तरफ से रख सकते हैं कुछ वीआईपी विजिटर्स और कुछ जो है ना हमारे पास
नॉर्मल विजिटर। लेट्स से हम फॉर एग्जांपल 3 वीआईपी विजिटर्स कर लेते हैं और 2 नॉर्मल विजिटर कर लेते हैं, ठीक है। सर्व विजिटर्स डी क्यू ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि विजिटर आर सर्व्ड ऑटोमेटिकली इन ऑर्डर ऑफ देयर कैटेगरी, कि जो हमारे पास विजिटर्स होंगे उनको सर्व किया जाएगा ऑटोमेटिकली, जो प्रोग्राम हमारा है वो उनको सर्व करेगा बाय कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या है, वीआईपी विजिटर आर सर्व्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नॉर्मल विजिटर। नॉर्मल विजिटर के बरक्स हमारे पास जो वीआईपी विजिटर्स होंगे उनको पहले सर्व किया जाएगा। डिस्प्ले दी सर्विंग विजिटर्स, और हमने जो सर्व करने हैं उनको डिस्प्ले भी करवाना है हमारे जो कंसोल के ऊपर। रिमूव ए स्पेसिफिक विजिटर, और हमने उसके अंदर एक स्पेसिफिक विजिटर जो है ना उसको रिमूव भी करवाना है। और अगर हमारे पास वो विजिटर अवेलेबल नहीं होता हमारे पास प्रोग्राम के अंदर, मतलब हमारे इस सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास एरर जो मैसेज है वो भी आना चाहिए कि विजिटर नॉट फाउंड, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिमूव ए विजिटर फ्रॉम इधर क्यू यूजिंग देयर विजिटर आईडी, फॉर एग्जांपल ID 204। display an appropriate message confirming whatever the visitor was found and removed or not found in any queue। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमने ये भी डिस्प्ले करवाना है कि अप्रोप्रिएट एक मैसेज हमने कंफर्म करने के लिए शो करवाना है कि हमारे पास विजिटर अवेलेबल था या नहीं। अगर नहीं था तो हमारे पास विजिटर वाज नॉट फाउंड, ठीक है, ये शो होना चाहिए। अगर था तो हमारे पास उसको रिमूव करवाना है, ठीक है। डिस्प्ले रिमेनिंग विजिटर्स, और बाकी हमारे पास जो विजिटर्स बच जाएंगे उनको हमने शो करवाना है। काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स रिमेनिंग अक्रॉस बोथ क्यूज, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास टेम्पलेट के अंदर कुछ कोड पहले से प्रोवाइड किया गया। अब जो हमारा टास्क है बेसिकली वो क्या है, योर टास्क टू परफॉर्म अंडरस्टैंड दी प्रोवाइडेड कोड टेम्पलेट। हमने जो प्रोवाइडेड कोड का टेम्पलेट है उसको अंडरस्टैंड करना है और ओपन एंड स्टडी द प्रोवाइडेड असाइनमेंट टू। हमारे पास जो ये असाइनमेंट है इसको जो है ना बेसिकली हमने स्टडी करना है। दिस फाइल कंटेन्स क्लास डेफिनेशन एंड फंक्शंस डिक्लेरेशन टू इम्प्लीमेंट द विजिटर क्यू सिस्टम यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक टेम्पलेट फाइल है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, क्लास रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल। तो ये हमारे पास क्लास का हमारे पास जो हमारे पास नॉर्मल कोड होता है वो हमारे पास क्रिएट किया हुआ है, और क्यू हमारे पास क्रिएट की हुई है विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और हमारे पास फिर पब्लिक क्यू भी हमने क्रिएट की हुई है, जिसका क्यू बेसिकली किस तरह से उसका हमारे पास एक फ्रंट व्यू होता है और एक जो है ना हमारे पास रियर व्यू होता है, जो कि हमारा जिसको हम बैक व्यू भी बेसिकली कह सकते हैं जो है ना, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली फंक्शंस के जो प्रोटोटाइप हैं बेसिकली इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर पहले से क्रिएट किए हुए हैं कि हमारे पास इन क्यू विजिटर इंट आईडी, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास आईडी स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग कैटेगरी होगी। और यहाँ पर बेसिकली हमने कोड कौन सा राइट करना है, राइट योर कोड हेयर टू इंसर्ट द विजिटर इन द क्यू, कि वो कोड क्या करे, वर्क करे, इंसर्ट करे विजिटर्स को इन द क्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो टू डू है वो ये है, इम्प्लीमेंट दी डी क्यू विजिटर फंक्शन। हमने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करवाना है और बेसिकली उनको वन बाय वन डी क्यू करवाना है उनकी प्रायोरिटी बेस पर, ठीक है ना। ये एक आप समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी क्यू जो है ना जैसे वर्क करती है ना उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन है। राइट योर कोड हेयर टू रिमूव फ्रॉम दी क्यू, ठीक है। 2 to 3 हमारे पास जो थर्ड हमने फंक्शन परफॉर्म करना है वो क्या है, इम्प्लीमेंट द डिस्प्ले विजिटर फंक्शन, जो कि बेसिकली डिस्प्ले करवाएगा वाइड डिस्प्ले विजिटर्स कांस्टेंट स्ट्रिंग, एंड उसके अंदर हमारे पास टाइटल होगा जो कि हमारे पास उसको डिस्प्ले करवाएगा। राइट योर कोड हेयर टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ विजिटर्स, हमारे पास जो जितनी लिस्ट होगी ना विजिटर्स की हमने डिस्प्ले भी करवानी है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा फोर्थ ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, इम्प्लीमेंट दी रिमूव बाय आईडी विजिटर फंक्शन बोल। नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं कि जब हमारे पास अगर तो वो अवेलेबल होगा हमारे पास क्यू के अंदर तो हम उसको रिमूव करवाएंगे, अदरवाइज़ अगर हमारे पास वो आईडी क्यू के अंदर अवेलेबल नहीं होती तो हमारे पास क्या होगा, नॉट फाउंड इफ विजिटर, तो हमारे पास विजिटर क्या हो जाएगा, नॉट फाउंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ जो है ना एम्प्टी देखने के लिए कि क्यू हमारी एम्प्टी पहले से है या नहीं, तो उसके लिए हमने एक जो है ना बोल फंक्शन का क्रिएट किया हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास ये काउंट एक, जो कि ये इंस्ट्रक्टर ने बेसिकली हमारे पास पहले से क्रिएट किया हुआ कोड है। जो नेक्स्ट हमने राइट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये काउंट बेसिकली फंक्शन है काउंट करने के लिए टोटल जो है ना हमारे पास जितने मतलब के रिमूव हुए और रिमेनिंग जो हो गए हमारे पास उनको जो है ना काउंट करने के लिए। और मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, टू डू 5 राइट योर वी यू आई डी। यहाँ पर बेसिकली ये सैम्पल वी यू आई डी है, आपने इसको एज इट इज़ नहीं रहने देना। यहाँ पर अपनी जो वी यू आई डी आपकी होगी ना वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देंगे, रीप्लेस विद योर वी यू आई डी। ठीक है, आप यहाँ पर अपना नेम भी बेसिकली मेंशन कर सकते हैं। अगर एक न्यू लाइन आप इसके अंदर ऐड कर दें और उसके अंदर अपना नेम राइट कर दें तो वो भी बेहतर है। बाकी यहाँ पर देखें, हमने इंस्ट्रक्टर ने हमें बेसिकली जो है ना 2 क्यूज़ बना के भी दे दी हैं। एक हमारे पास वीआईपी क्यू होगी, एक हमारे पास नॉर्मल क्यू होगी। और यहाँ पर हमारे पास डाटा भी पहले से अवेलेबल है, हमें डाटा भी इंसर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिस्प्ले करंट क्यूज़, और ये डिस्प्ले करवाने के लिए भी जो है ना करंट क्यूज़ हमारे पास यहाँ पर रिटर्न है। ठीक है, सर्व विजिटर ऑटोमेटिकली, जो हमारे पास सर्विंग होगी विजिटर्स की वो भी ऑटोमेटिकली होगी, और उनका भी कोड इंस्ट्रक्टर ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। रिमूव विजिटर बाय आईडी, और जो हमारे पास रिमूव बाय आईडी होगी 204, वो भी बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कोड इसका रिटर्न है। और ये टोटल काउंट करने के लिए, तो ये बेसिकली हमारे पास मेन जो टेम्पलेट थी ना वो है हमारे पास। इसके अब सोल्यूशन की जानब चलते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन है। ठीक है, अभी ये यहाँ पर इसके अंदर मैंने कुछ कमेंट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि हम इजीली जो है ना कोड को अंडरस्टैंड कर सकें। क्लास रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल विजिटर नोड इन दी लिंक्ड लिस्ट, ये हमारे पास एक सिंगल विजिटर के नोड है बेसिकली, जो कि लिंक लिस्ट का यूज़ करते हुए हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब इसके अंदर हमने एक पब्लिक इसको रखा है, और पब्लिक इसके अंदर हमने जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, आईडी है, स्ट्रिंग नेम है, कैटेगरी है, और ये हमारे पास एक पॉइंटर हमने क्रिएट किया हुआ है जो कि नेक्स्ट जो है ना विजिटर को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन दी क्यू। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमने क्लास के अंदर ये विजिटर है, और ये बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की जो है आपको आइडिया होगा कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट करते हैं। और कंस्ट्रक्टर का जो है ना मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्लास के अंदर जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होता है ना, तो क्लास का जो नेम होता है सेम एज इट इज़ कंस्ट्रक्टर का भी वही नेम होता है। ठीक है, और इसकी एक ये भी है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है ना ये पहले कॉल होता है, बाकी जो दूसरा हमारे पास ये वाला कोड है ये बाद में कॉल होता है। पहले हमारे पास क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है ना उसको कॉल किया जाता है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये बेसिकली हम एक प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने वीआईपी के लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ताकि हमारे पास, क्योंकि हमने वीआईपी जो हमारे पास विजिटर्स होंगे उनको पहले जो है ना सर्व करना है, तो उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ताकि हमारे पास जब ये रन होगा तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारे पास जो उसके अंदर जो प्रायोरिटी बेस्ड होंगे, जो वीआईपी हमारे पास विजिटर्स होंगे उनको पहले जो है ना सर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बेसिकली हमने पहले टू डू हमने क्या कौन सा करना था, वो था हमारे पास इस फंक्शन को जो है ना इम्प्लीमेंट करना। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैंने फंक्शन को जो है ना इम्प्लीमेंट कर दिया है। हमारे पास ये वाइड इनक्यू विजिटर इंट आईडी स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग कैटेगरी। तो स्टेप 1 हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्रिएट ए न्यू नोड फॉर दी इनकमिंग विजिटर, कि हमारे पास जो कोई विजिटर न्यू आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोड क्रिएट करेंगे जो बेसिकली क्या करेगी, एक उसके अंदर पहले स्पेस क्रिएट करेगी, स्पेस क्रिएट करने के बाद फिर उसके अंदर स्टोर करवाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये है पॉइंटर। ठीक है, और नोड हम बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और इसको न्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ये एक न्यू जो है ना हमारे पास नोड के लिए प्लेस को जो है ना एलोकेट कर ले। तो यहाँ पर विजिटर को बेसिकली हम यहाँ से क्या जो है ना मिल रहा है, आईडी नेम और कैटेगरी। ठीक है, स्टेप 2 हमारे पास क्या है, इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी बोथ फ्रंट एंड रेयर बिकम दिस नोड। अगर हमारे पास बेसिकली क्यू के अंदर क्यू एम्प्टी होती है, बोथ फ्रंट और रेयर जो उसका पार्ट है वो एम्प्टी होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ़ रेयर इज़ इक्वल टू ये हमारे पास डबल साइन डबल ब्रैकेट मतलब कि हमारे पास 2 दफ़ा अगर हम इक्वल टू लिखें तो इसका मतलब होता है वो इक्वल है उसके।
अदरवाइज़ ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इफ़ रेयर इज़ इक्वल टू नल, फ्रंट को हम असाइन कर देंगे रेयर, और रेयर इज इक्वल रेयर को हम असाइन कर देंगे नोड। इससे फंक्शन से होगा बेसिकली क्या कि अगर हमारे पास क्यू के अंदर फ्रंट और जो रेयर पार्ट है उसका वो फर्स्ट टाइम पर तो हमारे पास एम्प्टी होगा। तो हमारे पास जब फर्स्ट टाइम वो एम्प्टी होगा, जब हम उसके अंदर एक न्यू एंट्री करेंगे तो ये बेसिकली रन होगा और उसको उस नोड को असाइन कर देगा। तो इससे होगा क्या कि हमारे पास रेयर भी हमारे पास वो करंट नोड बन जाएगी, और जो है ना हमारे पास फ्रंट भी वही बन जाएगी, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा हमारे पास क्यू के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 3, अदरवाइज लिंक द करंट रेयर टू द न्यू नोड एंड मूव रेयर। अब अगर हमारे पास एक हम जब हम इसके अंदर एंट्री करवाएंगे, एक जो हमारे पास एंट्री होगी विजिटर की, तो उसके बाद वो क्योंकि रेयर और फ्रंट दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, उसी को एक को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर हमारे पास सेकंड आता है तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो सेकंड टाइम जो हमारे पास एंट्री होगी उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास उसको फ्रंट कंसीडर कर लिया जाएगा। और ये देखा ये बेसिकली ये वर्किंग हो रही है इस तरह से कि स्टेप 3, अदरवाइज लिंक द करंट रेयर टू द न्यू नोड एंड मूव रेयर, कि हमारे पास जो न्यू आएगी नोड उसको जो है ना हम फ्रंट पार्ट जो है ना वो असाइन कर देंगे, और जो प्रीवियस एडिड होगा उसको जो है ना नेक्स्ट कर देंगे, उसको हम रेयर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें रेयर पॉइंट्स टू नेक्स्ट, एंड इसको हम नोड प्रोवाइड कर रहे हैं, और रेयर इज इसको हमने असाइन किया नोड जो कि पहले से इसके अंदर एंट्री हो गई थी फर्स्ट नोड की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टू डू सेकंड जो हमने फंक्शन को जो है ना इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट दी डी क्यू विजिटर फंक्शन, ठीक है। वाइड डी क्यू विजिटर्स, अब हमने यहाँ पर डी क्यू करवाना है जो विजिटर हमने यहाँ से एंट्री करवाई थी। अब एंट्री यहाँ पर कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूँ। एंट्री हो रही है हमारे मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास दो क्यूज़ बनी हुई, एक वीआईपी और एक नॉर्मल। यहाँ से हमारे पास ऑटोमेटिकली इन क्यू एट लीस्ट 5 विजिटर, हमारे पास ये 5 विजिटर जा रहे हैं वीआईपी डॉट इन क्यू विजिटर 201 LEVIP, ठीक है। इसके साथ मतलब कि ये मेंशन है। इसी तरह से नॉर्मल, दो हमारे पास नॉर्मल है और 3 हमारे पास वीआईपी हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कहाँ पर जा रहे हैं, ये इन क्यू हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर, और देन हमारे पास आ रहा है जी, ये जब हमारे पास एंट्रीज हो जाएंगी उसके बाद डिस्प्ले करंट क्यू फॉर बोथ कैटेगरीज, हमने क्या करवाना है कि डिस्प्ले कराना है करंट क्यूज फॉर बोथ कैटेगरीज, वीआईपी डिस्प्ले विजिटर वीआईपी विजिटर क्यू, और नॉर्मल डिस्प्ले विजिटर नॉर्मल विजिटर क्यू। इसकी एक दफ़ा मैं आपको जो है ना आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैंने इसको रन किया है, तो ये देखें ये इस तरह से बेसिकली हमारे पास आउटपुट आएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगेन आपके एक्सप्लेनेशन की तरफ आता हूँ। सर्व विजिटर ऑटोमेटिकली वीआईपी विजिटर आर सर्व्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नॉर्मल विजिटर। तो यहाँ पर बेसिकली सर्विंग हो रही है। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो सेकंड हमारे पास ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना था डी क्यू करने के लिए। तो डी क्यू करने के लिए हम इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू नल, हमारे पास अगर फ्रंट नल होता है तो हमारे पास क्या होगा, सी आउट क्यू इज़ एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट पहले से स्टोर नहीं होगा, तो हम क्या मैसेज शो करवाएंगे क्यू इज़ एम्प्टी, तो ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। होल्ड दी करंट फ्रंट टू प्रिंट एंड डिलीट इट। तो हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या करना है, डी क्यू करवाना है वन बाय वन जो हमारे पास विजिटर्स होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, विजिटर ये हमारे पास बेसिकली पॉइंटर है, और ये टेम्प वेरिएबल हम एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि असाइन इसको हम कर देंगे फ्रंट पार्ट। और सी आउट सर्विंग विजिटर आईडी, और टेम्प हमारे पास ये पॉइंट आउट कर रहा है आईडी को, और नेम हमारे पास पॉइंट आउट कर रहा है नेम को जो कि हमारे पास यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी, टेम्प कैटेगरी, और नेक्स्ट हमने एन प्रोवाइड कर दिया न्यू लाइन के लिए, ठीक है। मूव फ्रंट टू द नेक्स्ट नोड। अब इसके बाद जब हमने एक एलिमेंट को रिमूव करवा देना है तो फिर हमारे पास जो नोड होगी वो हमने फ्रंट से नेक्स्ट जो है ना नोड की तरफ उसको जो है ना पॉइंटर को
मूव करवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट, और इसको असाइनमेंट कर रहे हैं फ्रंट पॉइंट टू नेक्स्ट। जो हमारा फ्रंट होगा ये पॉइंट करेगा उसके नेक्स्ट नोड को, क्योंकि नेक्स्ट नोड को भी हमने सर्व करना है और रिमूव करवाना है, मतलब कि डी क्यू करवाना है। इफ़ द क्यू बिकम्स एम्प्टी आल्सो रीसेट रेयर। जब हमारे पास ये आल जो है ना विजिटर्स हमारे पास डी क्यू हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू हमारी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू नल रेयर, हमारे पास जो रेयर होगा उसको भी हम नल कर देंगे। फ्री दी सर्व नोड, तो हमारे पास ये डिलीट टेम्प, और जो हमारे पास एंट्री आई होगी उसको हम डिलीट करवा देंगे, ये जो टेम्परेरी वेरिएबल हमने क्रिएट करवाया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना था, इम्प्लीमेंट दी डिस्प्ले विजिटर्स फंक्शन। ये जो हमारे पास विजिटर हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए, डिस्प्ले विजिटर के अंदर हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास स्ट्रिंग टाइटल है, और ये हमारे पास बेसिकली रेफरेंस्ड है। और यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हेडर एंड लिस्ट ऑल विजिटर इन द गिवन क्यू। हमने जो हमारे पास हेडर होगा उसको जो है ना प्रिंट करवाना है, और उसके बाद हमारे पास इफ़ एम्प्टी शो एन इंफॉर्मेटिव मैसेज। अगर हमारे पास जो विजिटर्स हैं वो पहले से अवेलेबल नहीं है, मतलब कि हमारे पास क्यू अगर एम्प्टी है, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, तो हम क्या शो करवाएंगे, नो विजिटर्स इन ए क्यू, के विजिटर हमारे पास क्यू के अंदर अवेलेबल नहीं है। ट्रावर्स फ्रॉम फ्रंट टू रेयर प्रिंटिंग ईच विजिटर, फिर हम क्या करेंगे, ट्रावर्स करेंगे विजिटर। ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंटर है, और ये हमारे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल है जिसको हम फ्रंट असाइन कर रहे हैं। और वाइल, ये क्योंकि बेसिकली हमने डिस्प्ले करवाना है तो 1 बाय 1 हमने लूप का यूज़ किया, ताकि हमारे पास लूप जो है ना हमारे पास चलेगा, और जो हमारे पास 5 एंट्रीज होंगी वो हमारे पास शो हो जाएंगी। ठीक है। तो सी आउट ID टेम्प, ID ये बेसिकली टेम्परेरी जो वेरिएबल है इसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ID को। ठीक है। फिर हमारे पास इसी तरह से नेम के अंदर हम इसको नेम के थ्रू जो है ना पॉइंट आउट करवा रहे हैं, और कैटेगरी को फिर हम इसके साथ पॉइंट आउट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल इसको असाइन करवा देंगे नेक्स्ट। ठीक है। ताकि नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री हुई होगी उसको भी हमने डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि हमने 1 बाय 1 सबको डिस्प्ले करवाना है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या है जी, इम्प्लीमेंट दी रिमूव बाय ID विजिटर फंक्शन। ठीक है। हमने रिमूव करवाना है बाय ID एक विजिटर को, जो कि हमारे पास अगर तो हमारे पास अवेलेबल हुआ तो उसको रिमूव करवाना है, अदरवाइज़ हमने मैसेज शो करवाना है कि क्यों क्या हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, नॉट, मतलब कि कोई भी विजिटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू नल, हमारे पास अगर फ्रंट जो है ना वो नल है तो रिटर्न हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। केस 1 टारगेट विजिटर इज एट द फ्रंट। इफ़ फ्रंट पॉइंट आउट हमारे पास ID को कर रहा है कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट ID होगी विजिटर, ये हमारे पास बेसिकली पॉइंटर है, और इसको हमने क्योंकि डेल करवाना है तो डेल हमने एक वेरिएबल क्रिएट करवाया, और इसको असाइन क्या कर दिया, फ्रंट कर दिया। फ्रंट के पास हमारे पास उसकी जो फ्रंट ID होगी वो उसके पास अवेलेबल होगी। ठीक है। फ्रंट, और इसके बाद जब ये हमारे पास डेल हो जाएगा तो उसके बाद जब हमारे पास अगेन ये रन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रंट ये पॉइंट आउट करेगा नेक्स्ट को। इफ़ द क्यू बिकम्स एम्प्टी आल्सो रीसेट रेयर, अगर हमारे पास जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो ये हमारे पास रेयर जो पार्ट होगा क्यू का उसको भी रीसेट कर देगा। इफ़ फ्रंट हमारे पास इज इक्वल टू नल, रेयर को भी हम असाइन कर देंगे नल। ठीक है। सी आउट रिमूव्ड विजिटर, हमारे पास रिमूव्ड विजिटर ये बेसिकली हमारे पास मैसेज शो होगा, और उसके बाद उसकी ID शो होगी, नेम शो होगा, और कैटेगरी शो होगी। ठीक है। डिलीट डेल, ये हमारे पास जो वेरिएबल होगा हमने इसको बेसिकली फ्रंट जो है ना असाइन करवाया था ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है केस 2 सर्च थ्रू दी मिडल एंड फॉर दी टारगेट विजिटर। हमने क्या करवाना है कि सर्चिंग परफॉर्म करवानी है, जो हमने ID बेसिकली रिमूव करवानी है। ठीक है ना। विजिटर ये हमारे पास पॉइंटर है, और प्रीवियस हमने एक प्रीवियस वेरिएबल क्रिएट किया, और एक करंट वेरिएबल जो है ना हमने क्रिएट किया। करंट बेसिकली करंट जहाँ पर हमारा पॉइंटर होगा उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, और प्रीवियस जो है ना उससे जो प्रीवियस एंट्री होगी उसको जो है ना पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने एक वाइल की जो है ना लूप चलाई, और उसके अंदर करंट इज
नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारे पास करंट जो है ना नल नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन जो है ना हमारे पास रन हो जाएगी। इफ़ करंट आई डी इज इक्वल टू आई डी, जो हमारे पास आई डी रिमूव करने के लिए प्रोवाइड की गई है, अगर उसके इक्वल है, बाई पास द करंट नोड टू डिलीट इट, कि हमने उसको क्या करवाना है, डिलीट करवाना है। प्रीवियस पॉइंट ऑफ नेक्स्ट एंड करंट, कि हमारे पास जो करंट होगा उसको हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना वो असाइन करवा देंगे और प्रीवियस वाले को हमने रिमूव करवा देना है। इफ़ वी रिमूव द लास्ट नोड अपडेट रेयर, अगर हमने लास्ट नोड को जो है ना रिमूव करवा दिया है तो हमारे पास फिर रेयर पार्ट जो होगा ना उसका वो भी अपडेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल लास्ट हमारे पास 205 आईडी थी तो हमने उसको रिमूव करवा दिया और फिर हमारे पास लास्ट पे क्या बच जाएगा 204, ठीक है ना, तो उसको हमने रेयर जो है ना कंसीडर कर लेना है। तो ये हमारा कोड इस तरह से वर्किंग करेगा, ठीक है। और प्रीवियस और करंट हमारे पास ये बेसिकली फिर प्रीवियस जो हमारे पास होगा उसको हम करंट असाइन कर देंगे और करंट जो है ना हमारे पास किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा होगा, नेक्स्ट को, ठीक है। इफ़ नॉट फाउंड रिटर्न फॉल्स, अगर हमारे पास कोई एंट्री जो है ना उसके अंदर क्यू के अंदर पाई ही नहीं जाती, मतलब कि हमारे पास कोई एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। नेक्स्ट हमारे पास बूल इज़ एम्प्टी, ये बेसिकली चेक करने के लिए कि हमारे पास रिटर्न ट्रू इफ़ द क्यू हैज़ नो नोड्स, अगर हमारे पास क्यू जो है ना क्यू के अंदर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होगी तो ये हमारे पास क्या कर जाएगा, ट्रू कर जाएगा, मतलब कि ये रन कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक हमने इंटीजर टाइप का फंक्शन क्रिएट किया है जो कि बेसिकली काउंट करेगा हमारे पास जब ये ऑल फंक्शंस हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारे पास बचने वाले विजिटर्स होंगे उनको कैलकुलेट करेगा। तो इसके अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का, ठीक है, और उसको हमने असाइन करवा दिया 0। विजिटर हमारे पास ये बेसिकली क्या है, पॉइंटर है, और टेम्प बेसिकली हम टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करवा रहे हैं और इसका स्कोप बेसिकली इसी फंक्शन के अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर टेम्प क्रिएट किया हुआ है तो उसका भी स्कोप इधर आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली इस ब्लॉक स्कोप के अंदर जो है ना इसका स्कोप है बेसिकली टेम्परेरी वेरिएबल। जब इसके अंदर इसका वर्किंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो मेन फंक्शन है या दूसरे फंक्शन है उसके अंदर इसका कोई रोल प्ले नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल को हमने असाइन क्या किया, फ्रंट से लेकर ये एंड वाले जो रेयर होगा वहाँ तक क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। वाइल लूप हमने इसलिए यहाँ पर लगाया कि ये बेसिकली कैलकुलेट करे, ठीक है। टेम्परेरी जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो क्या करेगा, इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारे पास क्यू नल नहीं है तो हमारे पास क्या करेगा, ये टोटल और प्लस 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 का मतलब है कि इसके अंदर एक इंक्रीमेंट करवा देगा और नेक्स्ट की तरफ जो है ना मूव ऑन कर जाएगा और उसको जो है ना ये फिर साथ ऐड करवाता जाएगा और रिटर्न हमारे पास क्या करवाएगा, टोटल, ठीक है। अब आ जाए हमारे मेन फंक्शन की जानिब। यहाँ पर आपने जो है ना अपनी वी यू आई डी यहाँ पर मेंशन कर लेनी है, ठीक है, जो भी आपकी हो, ठीक है। और अगर आपको फ्रेंड्स अगर ये फाइल चाहिए हो, कोड चाहिए हो, मतलब कि ये सोल्यूशन चाहिए हो, तो आप मुझे जो है ना व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा सोल्यूशन, ठीक है। क्रिएट टू सेपरेट क्यूज़ VIP एंड नॉर्मल, ये हमारे पास दो क्यूज़ हैं। ऑटोमेटिकली इनक्यू एटलीस्ट 5 विजिटर आईडीज़ नेम्स कैटेगरीज, तो ये हमारे पास VIP जो है ना हमने VIP डॉट इनक्यू और हमने मतलब कि टोटल 5 जो है ना विजिटर यहाँ पर इनक्यू करवाए हैं, ठीक है। इनक्यू डॉट के बाद इनक्यू का मतलब है कि हमने ये इसको कॉल करवाया है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास फंक्शन है इनक्यू वाला, ठीक है। तो इसके थ्रू ये बेसिकली एडिशन हो रही है हमारे क्यू के अंदर एंट्रीज की, ठीक है। डिस्प्ले करंट क्यू फॉर बोथ कैटेगरीज, हमने क्या करवाना है, VIP डॉट डिस्प्ले विजिटर, VIP विजिटर क्यू हमने VIP जो विजिटर क्यू है उसकी कैटेगरी शो करवानी है और नॉर्मल के थ्रू हमने नॉर्मल की, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से शो करवा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको अगर आउटपुट इसकी दिखाऊं तो ये हमारे पास डिस्प्ले करवा रहे हैं, जैसे ये VIP विजिटर क्यू और नॉर्मल विजिटर क्यू, ये हमारे पास 2 हैं और ये हमारे पास 3 है, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सर्व विजिटर ऑटोमेटिकली, हमारे पास ये प्रोग्राम उनको सर्व करेगा ऑटोमेटिकली। VIP विजिटर आर सर्व फर्स्ट फॉलोड बाय नॉर्मल विजिटर। अब यहाँ पर देखें बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास इफ़ हमारे पास VIP डॉट इज़ एम्प्टी, यहाँ पर हमने ये जो साइन लगाया है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, VIP
डॉट इज़ एम्प्टी, अगर हमारे पास VIP कोई क्यू के अंदर एंट्री है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं है इज़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास क्या हो VIP डॉट DQ विजिटर, कि उसको पहले DQ करवाओ। अगर हमारे पास नॉर्मल भी है और हमारे पास VIP भी है तो पहले हमारे पास क्या DQ होगा, VIP होगा। तो यहाँ पर हमने जो ये साइन लगाया है इसका मतलब है कि ये अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, इस तरह से ये बेसिकली DQ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये कोड है, बेसिकली हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, ये देखें, ये बेसिकली रिमूविंग करवाने के लिए, तो रिमूविंग करवाने के लिए हमने क्या किया है कि VIP डॉट रिमूव बाई ID विजिटर 204 एंड ये बेसिकली हमने कंडीशन सेट की हुई है कि हमारे पास अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू करेंगी फिर ही हमने जो है ना इसको रिमूव करवाना है। फॉर एग्जांपल हमने अभी ID जो है ना 204 को रिमूव करवाना है, तो हमारे पास ये क्या चेक करेगा, VIP के अंदर भी चेक करेगा और नॉर्मल्स के अंदर भी चेक करेगा। यहाँ पर देखें VIP डॉट रिमूव बाई ID विजिटर 204 एंड नॉर्मल डॉट रिमूव बाई ID विजिटर 204 नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, अगर ये इक्वल टू 204 के नहीं है, मतलब कि अगर नॉर्मल की भी अवेलेबल नहीं है और VIP की भी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, विजिटर नॉट फाउंड फॉर रिमूवल, ठीक है। अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे तो ये हमारे पास रिमूवल जो है ना वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर काउंट शो होगा जब हमारे पास सारे रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं अगेन आपको इसकी आउटपुट एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी आउटपुट है, रिमूविंग विजिटर ID 204 एग्जिस्ट विजिटर नॉट फाउंड फॉर रिमूवल। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे पास 204 को हमने रिमूव करवाना था लेकिन विजिटर नॉट फाउंड फॉर रिमूवल। अब क्यू के अंदर क्योंकि हमने तो अब यहाँ पर देखें पहले हमने इन क्यू करवाया था 201, 202, 205, 203, 204, तो यहाँ पर हमारे पास 204 तो इसका एंट्री एक शो हो रही है, लेकिन ये जब हमारे पास ये तब रन हुआ हमारे पास ये कोड जब हमने सारी DQ करवा दी, क्यू से हमने सारे जो विजिटर्स थे उनको DQ करवा दिया और अब तो बेसिकली क्यू के अंदर कोई भी एंट्री नहीं बची। तो इसका मतलब है हमारे पास इस वजह से ये हमारे पास शो करवा रहा है रिमूविंग विजिटर ID 204 इफ़ एग्जिस्ट, अगर हमारे पास एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो विजिटर नॉट फाउंड फॉर रिमूवल। और टोटल विजिटर रिमेनिंग हमारे पास कोई भी विजिटर नहीं बचा क्योंकि हमने ये पांचों के पांचों विजिटर को सर्व कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन था CS301 का। आई होप सो कि आपको इसकी जो है ना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली इसके अंदर हमने किस तरह से वर्किंग करनी थी और इसको किस तरह से सॉल्व करना था। और फ्रेंड्स अगर इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप मुझसे जो है ना व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।